नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 24-25 सेशन के अंतर्गत। अगर वर्तमान में बात करें तो दो बड़ी भर्तियां का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और फाइनली आवेदन भी शुरू हो गया है। सबसे पहला नंबर पे आता है NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, जिसमें आपका 5600 से भी ज्यादा पोस्ट रिलीज किया गया है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर में बात करते हैं NFR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जहां से आपका 1700 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी जो है देखने को मिल रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है NFR में कि पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर, यूनिट प्रेफरेंस को लेकर कि किस प्रकार हम यहाँ पे यूनिट का प्रेफरेंस डालें, क्योंकि NFR का जो वैकेंसी है वो अन्य डिवीजन के मुकाबले थोड़ा सा हटके है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रेफरेंस का सिस्टम दिया जाता है और उस प्रेफरेंस का सिस्टम आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। तब जाकर आपका अगर कम परसेंटेज है और अगर आप सही से प्रेफरेंस को सेलेक्ट कर रहे हो, सही से यूनिट को सेलेक्ट कर रहे हो प्रीफरेंस वाइज, तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में सभी डिटेल के ऊपर बात करेंगे, कितना कट ऑफ जा सकता है और कितना कट ऑफ वाले ये उम्मीद रख सकते हैं कि NFR में उनका नाम आ जाए। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप भी रेलवे RPF SI कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं, जो चस्सू प्रकाशन की तरफ से रिलीज की गई है। इस बुक में अगर बात करें तो RPF SI और कांस्टेबल के अंतर्गत जो प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए थे सभी का आपको एक साथ प्रीवियस ईयर पेपर, और इसके साथ साथ अगर कंटेंट की बात करें तो ये सारा आपको प्रैक्टिस सेट एक साथ देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करेंगे शॉर्ट पेपर का, तो इसमें आपको शिफ्ट वाइज, टाइप वाइज एक एक करके इसमें शॉर्ट पेपर जो है, जितना भी प्रीवियस RPF SI कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था सभी का पेपर एक साथ और उसका डिटेल सॉल्यूशन भी साथ में देखने को मिलता है। और वहीं अगर चस्सू प्रकाशन की और बेस्ट बुक के बारे में बात करें जो आपका RPF SI कांस्टेबल के अंतर्गत रिलीज किया जाता है, जिसमें आपका स्टडी गाइड कांस्टेबल के अंतर्गत, जिसमें आपका रीजनिंग 6000 से ज्यादा है, TCS MCQ क्वेश्चन, रेलवे मैथमेटिक्स 6000 से ज्यादा TCS MCQ, इसके साथ साथ रेलवे सम्मान अध्ययन चैप्टर वाइज जिसमें 7000 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो देखिए साथियों, फाइनली हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हैं और यहाँ पे NFR के अंतर्गत बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत बात करेंगे, जो आपका गुवाहाटी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम सभी को मिलाकर यहाँ पे 5647 पोस्ट रिलीज किया गया है। टोटल अगर बात करेंगे तो इसमें आपका 8 डिवीजन बोल लीजिए या फिर आपका वर्कशॉप बोल लीजिए देखने को मिलता है, जिसमें कटिहार, अलीपुरद्वार, रंगिया, लुमडिग, तिनसुखिया, न्यू बेंगोईगांव, डिब्रूगढ़ और हेडक्वार्टर जबलपुर। इसमें टोटल 2 सेशन का वैकेंसी निकाला गया है। पहला आपका 23-24 सेशन, दूसरा आपका 24-25 सेशन। ठीक इसी का सिमिलर अगर बात करते हैं तो आपका दूसरा वैकेंसी NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर के तरफ से देखने को मिल रहा है। इसमें भी आपका 8 यूनिट के तरफ से वैकेंसी निकाला गया, जिसमें आपका DRM ऑफिस अजमेर, DRM बीकानेर, DRM जयपुर, DRM जोधपुर, BTC कैरेज अजमेर, BTC लोको अजमेर, कैरेज वर्कशॉप बीकानेर और कैरेज वर्कशॉप जोधपुर। टोटल 8 डिवीजन की तरफ से वैकेंसी निकला है। परंतु NFR और NWR में बहुत अंतर है। सबसे बड़ा अंतर आपका वैकेंसी को है, क्योंकि वहां पे 5600 वैकेंसी है, यहाँ पे 1700 के आसपास वैकेंसी है। दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि NWR में सिर्फ आप एक पोस्ट के लिए ही आवेदन कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ एक यूनिट के लिए ही आप आवेदन कर सकते हो। मान लीजिए आपका किसी भी यूनिट में जैसे आपका मन है आवेदन करने का, जैसे मान लेते हैं DRM ऑफिस जयपुर में, तो आप सिर्फ यहाँ पे जयपुर को ही सेलेक्ट करके इसी के अंतर्गत पर्टिकुलर अपना एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर सकते हो। परंतु NFR में ऐसा नहीं है। NFR में अगर आपका ट्रेड इन 8 यूनिट में आता है, 8 डिवीजन में आता है, तो आप 8 डिवीजन को प्रेफरेंस वाइज एक एक करके सजा सकते हो, ताकि आपका सिलेक्शन का चांसेस और ज्यादा हो जाए। अब यहाँ पे छात्रों के द्वारा लगातार क्वेरी किया जा रहा कि हम किस प्रकार अपना जो यूनिट है उसको प्रेफरेंस दे, किसको पहले रखें, किसको बाद में रखें। तो देखिए साथियों, इसमें 2 तरह का कंडीशन आता है। दोनों तरह के छात्रों को ध्यान देना है। पहला उन छात्रों के लिए कंडीशन है जिनका परसेंटेज कम है, और दूसरा उन छात्रों के लिए कंडीशन है जिनका परसेंटेज ज्यादा है। आप सभी को पता है कि जिसका परसेंटेज ज्यादा है वो कोई भी प्रेफरेंस रखे, कोई भी रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भर ले, उसका फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ जाएगा।
फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ जाएगा। सबसे बड़ा समस्या होता है तो जिनका सेकंड नंबर पे जो आते हैं, जिनका कम नंबर है, जिनका कम परसेंटेज है 10th प्लस ITI मिलाकर, सबसे ज्यादा परेशानी उनको होता है। 1 साल 2 साल, यहां पे कोई कोई ऐसे भी कैंडिडेट जिन्होंने 10-10 15-15 रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर लिया परंतु सिलेक्शन नहीं हो रहा, उनका एक ही उम्मीद है NFR। अगर NFR में भी आपका नाम नहीं आया साथियों तो फिर देश का ऐसा कोई रेलवे अप्रेंटिस फॉर्म नहीं है जहां पे आपका नाम आ जाए। ठीक है, जिसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा उसका NFR और वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत 2 ही ऐसा डिवीजन है जहां पर आपका मेरिट में नाम आ सकता है। तो जिसका कम परसेंटेज है उनको क्या करना है, देखिए साथियों, जिनका ज्यादा परसेंटेज है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप किसी भी कर्व वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हो, परंतु जिनका कम परसेंटेज है वो लोग साथ ही ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप जब फॉर्म भरिएगा, कोई भी आपका ट्रेड है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आप यहाँ पे जो आपका टोटल यहाँ पे यूनिट है, जैसे कटिहार, अलीपुरद्वार, रंगिया, लुमडिंग, तिनसुकिया, न्यू बेंगोई गांव, डिब्रूगढ़, NFR, जो भी आप ये डिवीजन यूनिट से फॉर्म भरने के बारे में सोच रहे हैं, सबसे पहले क्या करिए कि उस डिवीजन का अपना ट्रेड का वैकेंसी देख लीजिए। ओवरऑल वैकेंसी आपको नहीं देखना है, आपको अपना ट्रेड का वैकेंसी देखना है कि आपके ट्रेड में कितनी टोटल सीटें हैं। आपको अपना ट्रेड का सीट देखना है, ना कि टोटल सीट देखना है। ठीक है, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले प्रेफरेंस वाइज आता है, तो सबसे पहले आपको अपना ट्रेड का वैकेंसी देख लेना है, और जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है, फिर से ध्यान से सुनिए, आप जिस भी यूनिट को सबसे पहले रखना चाहते हैं, आपका जो भी ट्रेड है, आप एक कॉपी कलम लीजिए और उसमें सभी डिवीजन में आपका जो भी ट्रेड है, जैसे मान लीजिए आपका फीटर ट्रेड है तो आप यहां पे लिख लीजिए फीटर अपना ट्रेड, और यहां पे लिख लीजिए डिवीजन, जैसे कटिहार हो गया, अलीपुरद्वार, इसमें लिखिए कि फीटर का टोटल इतना सीट है, अलीपुरद्वार का फीटर में इतना सीट है, रंगिया में इतना सीट है, लुमडिंग में इतना सीट है, ऐसे करके एक यहां पे चार्ट बना लीजिए। चार्ट बनाने के बाद आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि कहां पर सबसे कम वैकेंसी है आपका ट्रेड का और कहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है। अब जब यहां पे फॉर्म अप्लाई करिएगा तो आपको यूनिट प्रेफरेंस चूज करने के लिए बोला जाता है, वो कैसा दिखता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे कोई कैंडिडेट फॉर्म भर रहे थे, उनके द्वारा ये शेयर किया गया तो हम आपको अच्छे से बता पा रहे। पर्टिकुलर ये कैंडिडेट का ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन। अब इलेक्ट्रीशियन में जहां जहां पर जो भी सीटें हैं, जहां जहां पर वैकेंसी था इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत, वो सारा डिवीजन आपके सामने शो करेगा। जैसे देखिए कटिहार में कहां कहां आपका ट्रेड का वैकेंसी है, तो ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिक आता है। उसी प्रकार आपका यहाँ पे मैकेनिकल के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन का आता है। ये मैकेनिकल TRD वर्कशॉप में ट्रेड है। तो जहां पे भी आपका ट्रेड का सीट रहेगा वो सारा आपको लास्ट में प्रेफरेंस डालते समय आपके सामने शो करेगा। तो ये प्रेफरेंस सिस्टम हो गया। अब इसमें क्या करना है, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी होगा उसको 1 नंबर प्रेफरेंस देना है, जिसमें थोड़ा सा उससे कम वैकेंसी होगा उसको 2 नंबर प्रेफरेंस देना है, उसके बाद जिसमें थोड़ा सा और कम वैकेंसी होगा उसको 3 नंबर प्रेफरेंस देना है। तो इस तरह करके आप अपने प्रेफरेंस को सजाइएगा। तो क्या होगा, अगर आपका लोएस्ट कटअप पे भी यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में उठाया जाएगा, लोएस्ट परसेंट पे भी लिया जाएगा, तो अगर आपका मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल आप प्रेफरेंस दे दीजिए 7-8 यूनिट का प्रेफरेंस दे दीजिए, मान लीजिए आपका पहला में नहीं हुआ, दूसरा में नहीं हुआ, तीसरा में नहीं हुआ, चौथा में नहीं हुआ, पांचवा में हुआ, पांचवा में आपका कट ऑफ यहां पे क्वालिफाई कर रहे हो, तो आपका नाम ये जो है पांचवा में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको प्रेफरेंस सजाना है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप ये वीडियो सभी साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। बाकी अगर इस रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात और कि इसका हम ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का कट ऑफ हम आपको दे दिए हैं। तो चैनल पर जाइएगा NFR का प्ले लिस्ट में, वहां पर आप देख लीजिएगा हम NFR का आपको ऑलरेडी दे दिया है प्रीवियस ईयर कट ऑफ, और इसके साथ साथ NWR का भी प्रीवियस ईयर कट ऑफ दे दिया है कि कहां पर कितना कितना आपको जो कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा था। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।